अगर आप एक किसान हैं और आपके नाम ज़मीन है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। अब आप इस योजना में आवेदन करके सालाना मोदी सरकार जो इस योजना के तहत 6,000 रुपये देती है वह पैसा आप ले सकते हैं। इस योजना में आवेदन सीएससी के माध्यम से अभी स्टार्ट हो चुका है। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें किसान की खेत की जमाबंदी जिसमें किसान का नाम हो और किसान के बैंक की डायरी जिसमें पीएम किसान योजना का पैसा है वो जो सालाना 6,000 रुपये मोदी सरकार देती है वो मिल सके, और एक आधार कार्ड की कॉपी भी देनी पड़ेगी। 3 डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्म में आपको जमा कराने होंगे, बाकी किसान की पर्सनल डिटेल फॉर्म में डालनी होगी। इसके लिए सीएससी की आईडी से आपको लॉगिन करना होगा पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर। जैसा कि यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। सीएससी आईडी लॉगिन करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगर आप एक सीएससी वाले हैं तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। एक किसान है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। पीएम किसान योजना में आवेदन किस प्रकार किया जाता है। अब यहाँ पर आपको किसान का आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डाल लेने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं तो इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर। अब किसान का यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। जैसा कि ये ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर किसान का मोबाइल नंबर डाल लीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय लगेगा और आपके जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने डाले हैं तो उस पर ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आप मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है। ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है 1 टाइम पासवर्ड आ चुका है पीएम किसान की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 6285 ओटीपी कर शिवा की तरफ से आया है, एनपीएम किसान की तरफ से आया है, वो यहाँ पर आपको डालना होगा। ओटीपी मैं डाल लेता हूँ। ओटीपी डालने के बाद सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके सामने फिंगर कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाता है। पहले यहाँ पर आपको डायरेक्ट ओपन हो जाता था फॉर्म, लेकिन अभी यहाँ पर एक नया अपडेट आ चुका है। अब यहाँ पर आपको पीएम किसान योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर आपको फिंगर कैप्चर करना होगा। फिंगर कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन कैप्चर फॉर ई केवाईसी, कैप्चर फॉर ई केवाईसी बाय मोर फॉर डिवाइस, कैप्चर फॉर ई केवाईसी बाय मंत्रा, कैप्चर फॉर ई केवाईसी मोर मंत्रा, आईआरएस, कैप्चर फॉर ई केवाईसी बाय स्टैटिक डिवाइस है। इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कैप्चर करने के बाद आपके सामने पीएम किसान योजना का ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैंने किसान का फिंगर कैप्चर किया तुरंत फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल लगभग यहाँ पर आ जाती है। बाकी डिटेल यहाँ पर आपको चूज़ करनी होती है, जैसे कि नाम, पता, कैटेगरी, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पर कुछ दिखाए जाते हैं तो उनको चूज़ नहीं करना है। बाकी यहाँ पर आगे जो रेड कलर में स्टार दिखा रखा है उन सभी डिटेल को आपको फिल करना होगा। जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज सभी यहाँ पर डिटेल दी गई है। अगर आप एक छोटे किसान हैं या फिर बड़े किसान हैं यानी 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है तो उधर पर क्लिक कीजिएगा। अगर 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो स्मॉल पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। बैंक की डिटेल यहाँ पर आपको डालनी है और आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, आधार नंबर यहाँ पर ऑलरेडी जो आपने पहले डाले थे, फिंगर कैप्चर करवाए थे वही यहाँ पर आ जाएंगे। एड्रेस आधार कार्ड वाला आ जाएगा। पिन कोड यहाँ पर डालना होगा। फादर हस्बैंड का नेम यहाँ पर आ जाएगा। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ पर इस वीडियो को देखकर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आप निकाल सकते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर राशन कार्ड नंबर आपको डालना होगा। परिवार का जो भी राशन कार्ड है उसमें आपका नाम है तो वो डाल दीजिए। और यहाँ पर आपको यू आर पीएम मानधन योजना, अगर आप मानधन योजना का फ़ायदा लेते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। येस या नो पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको ज़मीन की डिटेल डालनी होगी। ज़मीन की डिटेल में यहाँ पर आपको अगर अकेले का नाम है तो सिंगल पर क्लिक कीजिएगा। अगर किसी दूसरे का साथ में नाम है तो जॉइंट पर क्लिक कीजिएगा। पहले यहाँ पर आपको खाता नंबर डालना होगा। खाता नंबर डाल दीजिए। फिर यहाँ पर खसरा नंबर डालना होगा। एरिया हेक्टेयर में, आपकी ज़मीन कितनी ज़मीन है वो यहाँ पर आपको हेक्टेयर में डालनी होगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल से सर्च करके है अपनी हेक्टेयर में ज़मीन निकाल सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपकी ज़मीन किस तरह से आपको मिली है, यानी आपको फादर की डेथ के बाद मिली है, हस्बैंड की डेथ के बाद मिली है, आपको गिफ्ट में ज़मीन मिली है, आपको परचेज एंड लैंड यानी आपने ज़मीन खरीदी है, सभी में से आपका जो भी प्रकार है वो चूज़ कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर लैंड डेट विजिटिंग, इसमें आपको कब आपको ज़मीन मिली है वो तारीख यहाँ पर डालनी होगी। जो भी आपकी तारीख है ज़मीन की जो आपको मिल जाती है वो तारीख यहाँ पर डाल दीजिएगा और चूज़ कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। पहले यहाँ पर आपको जमाबंदी यानी जिसे खेतौनी बोलते हैं, खतौनी अपलोड करने के बाद आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा करने होंगे। उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको फिर से वेबसाइट में आना होगा। वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पर आपको अगर सीएससी वाले हैं तो किसान से कुछ आप चार्ज लेते हैं, उनमें से आपको सीएससी को कुछ चार्ज देना होता है। तो यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको इंटर आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा और आधार नंबर डालने के बाद इमेज कोड डालना होगा। सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आप जितना भी जो नए फॉर्म का फीस होता है वो सीएससी को देना पड़ता है वो यहाँ पर आपको काट देना है। जैसा कि यहाँ पर आप
फीस काटने के बाद आपको पेमेंट डन कर देना है और रसीद निकाल कर किसान को दे देनी है। रसीद ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने पीएम किसान योजना में आवेदन कर दिया है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है तो उसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एक लाभार्थी किसान हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म अपनी तहसील में पहुंचा या फिर ज़िले में पहुंचा, कहां तक अप्रूव है। स्टेटस ऑफ रजिस्टर फार्मर, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर किसान का आधार नंबर डालना है जैसे आपने फॉर्म भरा है। इमेज को डालने के बाद आपको सर्च करना है और आपका फॉर्म पता लग जाएगा कहाँ तक अप्रूव हुआ है। इसी प्रकार आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद किसान भाइयों।